बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। गोंडा में करण भूषण के काफिले से बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें, काफिले में चल रही एक गाड़ी ने 2 लोगों की जान ले ली। करण भूषण का यह काफिला बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं करण भूषण सिंह, और गोंडा में करण भूषण के काफिले से यह बड़ा हादसा हो गया। काफिले में चल रही एक गाड़ी ने 2 लोगों की जान ले ली। दरअसल तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। बाइक सवार एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। कैसरगंज से बीजेपी के प्रत्याशी हैं करण भूषण सिंह। करनैलगंज कोतवाली के छतईपुरवा का ये पूरा मामला है, जब ये पूरा काफिला जा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि एक महिला जो है वो बीच में आई, जिसके बाद बाइक सवार अनियंत्रित हुआ और ये हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। करण भूषण के काफिले से ये बड़ा हादसा हुआ है और देखिए मौके पर पुलिस भी मौजूद है। गोंडा से ये तस्वीरें हैं जहां पर करण भूषण सिंह के काफिले में चल रही एक गाड़ी ने 2 लोगों की जान ले ली और काफिले की गाड़ी से यह बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंद दिया। तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं और किस तरह से गाड़ी भी डैमेज आपको दिखाई दे रही है। बाइक सवारों का क्या हाल हुआ है ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। गोंडा से ये बड़ी खबर है जहां पर करण भूषण के काफिले पर यह हादसा हुआ है। और राजेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर अभी तक? देखिए शांतनु, तकरीबन 2.5 घंटे बीत चुके हैं इस हादसे को हुए और जिस जगह पे घटना हुई थी वहां से जो मॉब इकट्ठा हुई थी उसको फिलहाल पुलिस ने हटा दिया है और जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। जो एक महिला सीता देवी जो घायल हुई थी वो जिला अस्पताल में ही है, लेकिन पिछले आधे घंटे से उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनको कहाँ रख रखा है अभी तक ये पता नहीं चल पाया। जो सीता देवी 60 साल की हैं वो इस हादसे में घायल हुई थी। बताया पूरी घटना ये जा रही है कि 3 गाड़ियां जिस गाड़ियों के काफिले से करण भूषण जा रहे थे वो 3 गाड़ियां आगे निकल चुकी थी और करनैलगंज की रेलवे क्रॉसिंग के बाद जो फाटक है वो बंद था और जिस गाड़ी से हादसा हुआ वो गाड़ी रेलवे लाइन के उस पार थी। जैसे ही रेलवे लाइन जो हाथ बैरियर है वो उठता है, इसके बाद ये गाड़ी तेजी से उस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए भागती है और उसी स्पीड में ओवर स्पीड के चलते एक जो महिला थी पहले वो आगे आती है और उस महिला को बचाने के चक्कर में जो बाइक सवार रहता है वो सामने आता है और वो जाकर के गिरता है। उसी पे ही गाड़ी रौंदते हुए चली जाती है। 2 बाइक सवार फिलहाल मारे। इसके अलावा जो महिला सीता देवी है वो घायल है, उनको जिला अस्पताल लाया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जो गाड़ी वहां पर 32 SW 1800 थी उसको फिलहाल पुलिस कुछ करके थाने ले आई है। जो गाड़ी का जो चालक है उसके खिलाफ पुलिस ने फिलहाल मुकदमा तो दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी उसका नाम नहीं पता चल पाया कि आखिरकार गाड़ी चला कौन रहा था। राजेश, ये जो बाइक सवार थे ये कहाँ के रहने वाले थे? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? और क्या अभी भी वहां पर जिस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है, क्या लोग वहां पर पुलिस के साथ उनकी बातचीत चल रही है? क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या अपडेट इसको लेकर सामने आ रही है? और क्या करण भूषण सिंह का इस पर अभी तक कोई बयान आया अभी तक? देखिए पहली चीज तो करण भूषण सिंह का इस मामले में कोई बयान नहीं आया। दूसरी चीज ये कि ये जो युवक मरने वाले हैं ये निंदुरा गांव के रहने वाले हैं और निंदुरा गांव में जिस जगह पे घटना हुई उनके गांव से मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पे ये इसमें 2 लोग हैं, उसमें से 2 सगे भाइयों के ही ये दोनों लड़के हैं। तो फिलहाल एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो तबाह हो गया है, क्योंकि उनके घर का जो चिराग था वो कहीं ना कहीं मारा जा चुका है। इस हादसे के बाद से गांव के तमाम लोग वहां इकट्ठा जरूर हुए थे, जिनको पुलिस ने फिलहाल हटा दिया है। चाहे करनैलगंज की बात करें, कटरा बाजार की, दोनों जगहों की फोर्स वहां पर मौजूद थी। फिलहाल सारे लोग जो है वो अभी कुछ देर बाद मर्करी पहुंचने वाले हैं। जी शांतनु। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से आपने कहा कि महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी है चूंकि उनके गांव के पास से, तो ऐसे में क्या करण भूषण को लेकर वहां गांव में किसी तरह का आक्रोश वहां पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि काफिले से जिस तरह से हादसा हुआ है, हालांकि कहा जा रहा है कि महिला बीच में आई जिसके बाद यह हादसा हुआ, लेकिन तेज रफ्तार कहीं ना कहीं इसकी वजह जो है वो बताई जा रही है। ऐसे में ग्रामीणों में क्या आक्रोश दिखाई दे रहा है राजेश? देखिए चुनाव लोकसभा का हो चुका है और करण भूषण सिंह यहाँ कैसरगंज से इस बार चुनाव लड़े हैं। पिताजी की जगह उनको टिकट मिला और इसके बाद वो चुनाव लड़े। तो अभी चुनाव 20 तारीख को खत्म हुआ। इसके बाद से लगातार वो क्षेत्र में जा ही रहते। आज भी वो क्षेत्र में जाने के लिए ही निकले थे। 3 गाड़ियां उनकी जो थी जिसमें वो सवार थे और उसके पीछे 2 आगे पीछे गाड़ियां लगी थी, वो तीनों गाड़ियां रेलवे लाइन को पार करके आगे जा चुकी थी। लेकिन जिस गाड़ी से हादसा हुआ वो गाड़ी रेलवे लाइन के उस पार खड़ी थी। बैरियर जब हटा है तो ये गाड़ी बहुत तेजी से गई है और उसी से ये हादसा हुआ है। जी ठीक है। संजय भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, इस हादसे से जुड़ी क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? क्योंकि देखिए बड़ा हादसा है और 2 लोगों की इस पूरे हादसे में जान चली गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे करण भूषण से जुड़ा ये पूरा मामला है, तो निश्चित तौर पर यह हाई प्रोफाइल एक पूरा मामला है। और इससे जुड़ी क्या अपडेट आपके पास इस वक्त सामने आ रही है?
हाँ बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊँ आपको कि ब्रजभूषण शरण हो बड़े काफिले से के साथ चलने के लिए उन्हें जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से करण भूषण, चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पर उनके बेटे को उम्मीदवार लोकसभा का बनाया गया था। हालांकि ये जो घटना हुई है वो चुनाव के बाद, मतदान के बाद हुई है। वहाँ पर गोंडा में जो सीट थी वहाँ पर कर्नलगंज, वहाँ पर 20 तारीख को मतदान था, लेकिन मतदान के बावजूद करण भूषण सिंह बड़े काफिले के साथ अपने क्षेत्र पर निकल रहे थे और उसी काफिले की एक गाड़ी से जो घटना है वो दर्दनाक हादसा हुआ। उस हादसे के बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है कि आखिरकार जो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं करण भूषण, उन पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। चुनाव के बाद भी इतने बड़े काफिले को लेकर के वो कैसे घूम रहे थे वहां पर, और किस तरीके की इस काफिले के साथ कितनी ओवर स्पीड किस तरीके से चल रही थी। तमाम ऐसी चर्चाएं हैं जिन लगातार जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि कार्रवाई किस प्रकार की होती है, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई पुलिसिया हुई है वो केवल और केवल उस गाड़ी के चालक के ऊपर हुई है, लेकिन करण भूषण पर किस तरीके की कार्रवाई वहां का स्थानीय प्रशासन करता है वो देखना दिलचस्प है। बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, लेकिन राजेश अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? क्योंकि सिर्फ एक ये कहा जा रहा है कि मामला जो है वो दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले में सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया है। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, कोई गिरफ्तारी की गई है या फिर अभी तक एक्शन जो है वो क्या लिया गया है, ये बताइए। गाड़ी से हादसा हुआ, वो गाड़ी बैरियर के उस पार खड़ी थी और प्रतीक भूषण सिंह अपने 2 गाड़ियों के साथ, यानी 3 गाड़ियों के काफिले के साथ बैरियर को पार करके जा चुके। 2 से 2.5 किलोमीटर के दूरी में उसकी गाड़ी आगे थी और ये गाड़ी जो थी ये काफिले की ही गाड़ी थी, लेकिन ये बैरियर के पीछे खड़ी। तो जैसे बैरियर उठता है तो 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए उस जो ड्राइवर था जिसने ये हादसा किया, उसने बहुत तेजी से गाड़ी दौड़ाई। करीब बताया जा रहा है कि 100 से ऊपर की स्पीड में गाड़ी थी जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ है और उसी की वजह से हादसा हुआ है। फिलहाल गाड़ियां कई थी काफिले में, 7 से 8 की संख्या में गाड़ियां बताई जा रही हैं कि 7 से 8 की संख्या में गाड़ियां थी। राजेश, ये बताइए जिस तरह से ये हादसा हुआ है, गाड़ी से हादसा हुआ और उसके बाद क्या किसी ने काफिले की जो गाड़ियां थी वहां पर उतरकर उन बाइक सवारों का हालचाल जानने की कोशिश नहीं की? क्या उनको अस्पताल भी पहुंचाने की कोशिश नहीं की? क्योंकि तस्वीरें जिस तरह की सामने आ रही हैं, सड़क पर दोनों ही बाइक सवार पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए उनकी हालत क्या है ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे, लेकिन क्या उनको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं समझी गई क्या उस वक्त? देखिए शांतनु, जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय गाड़ी 100 के ऊपर की स्पीड में थी और उसने जिस समय बाइक में टक्कर मारी होगी तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हाइट तक वो बाइक ऊपर गई होगी, कितने हाइट से लोग नीचे गिरे होंगे और दोनों लोग किस तरह से पड़े हुए हैं सड़क पर के किस तरह से करा रहे हैं। हालांकि जिस समय बताया जाता है कि करीब 2 से 5 मिनट के भीतर ही दोनों लोगों की ऑन स्पॉट मौके पहुंच हो गई थी। महिला जो गंभीर रूप से घायल थी उसको फिलहाल आनंद फानंद में तत्काल लोगों ने अस्पताल भिजवाया। मौके पर वीडियो बनाने वाले लोग तो थे, लेकिन ये जान करके वहां पर देखने वाले लोग नहीं थे कि सांसें चल रही, उनको तत्काल अस्पताल भिजवाया जाए कि न भिजवाया जाए। राजेश, हादसे के बाद ड्राइवर कहां फरार हो गया है? क्या पुलिस उसको ढूंढ पाई है? और करण भूषण को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? क्या उनकी तरफ से कोई अभी तक स्टेप लिया गया है? देखिए जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी से हादसा हुआ उस फॉर्च्यूनर गाड़ी के दोनों एयर बैग, यानी कि आगे जो सीट होती है ड्राइवर की और ड्राइवर के बगल वाली, ये दोनों जो एयर बैग थे वो पूरी तरीके से खुल चुके थे। इसका मतलब ये है कि हादसा बहुत तेज था जिस समय घटना हुई और इसके बाद से फिर जो ड्राइवर था उसका भी कहीं कोई पता नहीं चला, ड्राइवर भी भाग लिया वहां से। अब करण भूषण का काफिला जो था, जो 3 गाड़ियां लेकर के वो चल रहे थे, वो काफी आगे थे, तो उनको बाद में इसकी जानकारी फोन से हुई होगी। लेकिन फिलहाल अभी तक ना तो ड्राइवर पकड़ा गया है, ना ही करण भूषण से कोई बात हो पाई है, ना ही सांसद के परिवार की ओर से इस मामले में कोई अभी तक कोई बयान आया। जी बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही भी इस पूरे मामले पर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ है उसके बाद ड्राइवर भी फरार हो जाता है। बाकी गाड़ियों का जो काफिला जो उसके पीछे चल रही थी, आप कह रहे हैं तमाम गाड़ियां काफिले में थी, उन्होंने भी ये जरूरत नहीं समझी कि इन घायलों को कहीं ना कहीं उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए, क्योंकि सड़क पर पड़े हुए दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। लापरवाही एक तरह से नजर आ रही है क्या राजेश? लागू तो कहीं ना कहीं से है, क्योंकि चाहे पब्लिक हो चाहे इसके बाद फिर आम जनता के अंदर जो भावनाएं होती है उनकी बात होती जाए। क्योंकि जिस समय हादसा हुआ जो लोग गाड़ी में सवार थे उन्होंने भी ये पहले नहीं सोचा कि इन लोगों को तत्काल जो गाड़ियां और थी उन गाड़ियों को बुला करके इनको भेजा जाता, अस्पताल इनको भर्ती कराया जाता तुरंत उसी समय। और जो अगर मानवता की बात अगर की जाए तो जो चीजें होती हैं
कि जब कभी एक्सीडेंट होता है, गलती से ही हो गया अगर, तो आदमी आकर के सरेंडर करता है। ऐसी भी कोई घटना फिलहाल दिखाई नहीं दी है, ना अभी तक ड्राइवर ने सरेंडर किया, ना ये पता चल पाया कि आखिरकार हादसा करने वाला व्यक्ति कौन था, किस आदमी ने एक्सीडेंट किया। जी अच्छा राजेश, इस वक्त क्या माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है और परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर? और जो ग्रामीण हैं उनकी तरफ से कोई अभी तक मांग ऐसी रखी जा रही है इस पूरे हादसे को लेकर? माहौल इस वक्त वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि सांसद ब्रजभूषण शरण का परिवार इसमें इन्वॉल्व है, खासतौर पर प्रत्याशी इन्वॉल्व है जिसने इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ। तो मामला तो बहुत हाई प्रोफाइल है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उस हिसाब से पुलिस भी अपना काम कर रही है। कटरा बाजार की पुलिस, करनैलगंज की पुलिस, इसके अलावा जो शहर की पुलिस है वो भी, और 3-4 थानों की पुलिस लगी हुई थी। उसने भीड़ को वहां पे इकट्ठा हुई थी, क्योंकि निंदुरा गांव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जिस जगह पे घटना हुई वहां से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे निंदुरा गांव है, वहां से लोग पहुंचे हुए, तो तत्काल पुलिस ने ठीक है राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, सवाल कई सारे हैं हादसे के बाद से। कहां आखिर करण भूषण फरार हैं? मामले में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? 2.5 घंटे से ज्यादा ये वक्त बीत चुका है, अभी तक पुलिस के हाथ आखिर खाली क्यों हैं? तेज रफ्तार गाड़ी जिस तरह से काफिले में थी उसने बाइक सवारों को रौंद दिया, और क्या मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? 2 मासूम जिंदगियों के परिजनों की सुध कौन लेगा? ये वो तमाम सवाल हैं। हादसे के बाद से ब्रजभूषण के बेटे जो है करण भूषण, वो आखिर कहां हैं? अभी तक उसकी जानकारी नहीं हो पाई है। मामले में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। क्या ये पूरा मामला दबाने की कोशिश की जा रही है? ये पूरा मामला दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो ड्राइवर है वो भी फरार बताया जा रहा है। 2 मासूम जिंदगियों की परिजनों की कौन सुध लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, ये तमाम सवाल जो है वो कहीं ना कहीं सामने निकलकर सामने आ रहे हैं, और ये भारत समाचार के ये जो सवाल हैं, आप देखिए पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। इतना वक्त बीत चुका है, करण भूषण जो है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। संजय, कोई जानकारी मिल पा रही है कि आखिर अभी तक देखिए करण भूषण फरार है, उनका कोई अता पता नहीं है, ड्राइवर फरार है, पुलिस क्या इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? अगर देखा जाए अभी तक की कार्रवाइयों पर पुलिस पर पूरी तरीके से सवालिया निशान जो है वो बनते हैं। कारण यह है कि जिस तरीके से ये घटना हुई, घटना के बाद से केवल नॉर्मल कार्रवाई दिखाई पड़ रही है, जो कि अभी भी आचार संहिता लगी हुई, आचार संहिता का उल्लंघन भी है कि इतने बड़े काफिले के साथ जो करण भूषण है वो वहाँ पर कैसे घूम रहे थे, आखिरकार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, क्यों ऐसी छूट दी जा रही है? कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल केस होने के नाते पुलिस जो है वो नरमी बरत रही है और सत्ता पक्ष का दबाव कहीं ना कहीं मानती हुई दिख रही है। यही वजह है कि अभी तक ना तो करण भूषण पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई पुलिस ने की, ना ही ये जान पाई अभी तक कि आखिरकार ये घटना किस ड्राइवर के द्वारा की गई है। और चूंकि 2 मासूमों की जान जा चुकी है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई पर सवालिया निशान लगातार बने हुए हैं, चूंकि पुलिस लगातार लचर व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं काम कर रही है। जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से मासूम की जान गई, एक परिवार का कहीं ना कहीं दीपक बुझ गया, लेकिन उस पर जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं नाकाफी दिखाई पड़ रही है। और लगातार पुलिस की इस कहीं ना कहीं कृत्य से लोग परेशान है, वहाँ के स्थानीय लोग परेशान है, क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और उस केस के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। शांतनु। बिल्कुल संजय, और देखिए करण भूषण कहाँ है ये भी पता नहीं लग पाया है। आखिर इस पूरे हादसे के बाद करण भूषण को सामने आना चाहिए था, लेकिन करण भूषण भी इस पूरे मामले के बाद फरार है। ना कोई बयान, ना वहां पर किसी ने उनको देखा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि आखिर करण भूषण कहाँ गायब हो गए हैं इस हादसे के बाद। देखिए, राजनीतिक परिवार से आते हैं करण भूषण, और अगर कोई घटना घटी है उनके काफिले से घटी है तो ये एक कहा जा सकता है कि सामाजिक सरोकार के दृष्टिकोण से परिवार के पास जाना चाहिए। जिस परिवार का दीपक बुझा, 2 मासूमों की जान गई, उस परिवार का हालचाल लेने के लिए कम से कम राजनीतिक की एक व्यवहार कहा जाता है कि कम से कम वहां पर पहुंचना चाहिए। लेकिन करण भूषण हो या उनके पिता हो या पुलिस हो, ये भी उनके हालचाल लेने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं ये कारण है कि आखिरकार क्यों इस तरीके की जो लुका छिपी का खेल है वो चल रहा है। और पुलिस पर तो लगातार सवाल उठाए ही जा रहे हैं, स्थानीय लोग उठा रहे हैं, विपक्ष की बात करें तो वो लगातार उठा रहे हैं, और साथ ही साथ जिला प्रशासन जो आचार संहिता का उल्लंघन लगातार, इनके पिता लंबी लंबी गाड़ियों के काफिलों के साथ गुजरते हैं, चाहे गोंडा की बात करें या पूर्वांचल के तमाम जनपदों पर, और अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करण भूषण भी कर रहे हैं। तो आचार संहिता का उल्लंघन भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन उस पर बावजूद करण भूषण पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक ना होना या वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन
जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है वो बेहद ही कहा जा सकता है कि राजनीतिक दबाव वाली कार्रवाई शांतनु है ये। बिल्कुल, पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजेश, अगर बात की जाए, देखिए करण भूषण सिंह इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व भले ही ना हो करण भूषण सिंह, लेकिन मानवता के नाते कहीं ना कहीं राजेश अगर बात की जाए तो करण भूषण सिंह को सामने आना चाहिए था इस पूरे मामले पर, लेकिन करण भूषण सिंह भी फरार चल रहे हैं। ना ही उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, ना ही इस पूरे मामले पर परिजनों को ढांढस बनाते हुए नजर आए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल कहीं ना खड़ा हो रहा है और पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हाई प्रोफाइल ये मामला है। राजेश, देखिए साहब, तो हाई प्रोफाइल मामला तो है ही है, और जाहिर सी बात है कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सामाजिक सरोकार की जो बात की जाती है, हादसा होना एक अलग चीज होता है। हादसे के बाद अगर पीड़ित होता है या फिर जो भी हादसे का शिकार होता है उसको पहुंचाया जाता है अस्पताल, उनके परिवार वालों से मिला जाता। लेकिन अभी तक की अपडेट यही है कि ऐसी कोई भी चीज अब तक नहीं हुई है करण भूषण की ओर से या उनके परिवार की ओर से। अभी तक ना तो कोई वक्तव्य, कोई बयान उनका सामने आया है, ना ही मौके पर पहुंचे, ना ही पीड़ित के परिजनों से मिले हैं। और भिजवाने की बात अगर की जाए तो दो लोग जिनके साथ दुर्घटना हुई वो फिलहाल मर चुके हैं। एक महिला जो है वो घायल होकर के जिला अस्पताल आई हुई है। यहाँ पर कहाँ भर्ती है ये बताने वाला फिलहाल न तो इमरजेंसी में कोई है, ना अभी तक ये पता चल पाया कि आखिरकार उसको रखा कहाँ गया है। राजेश, ये जो तमाम जिले के आला अधिकारी हैं, क्या आपकी उनसे बातचीत हुई है इस हादसे को लेकर, इस पर कार्रवाई को लेकर उनका क्या कहना है, और क्या बसते हुए नजर आ रहे हैं तमाम सवालों के जवाब देते हुए जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए? क्या मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इस पूरे मामले को फिलहाल प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो हादसे के तौर पे ही देखा जा रहा है, क्योंकि एसपी से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये एक हादसा था, और हादसा ऐसा था कि जिसमें करण भूषण सिंह बैरियर के आगे थे। 2-2.5 किलोमीटर का फासला था। जिस गाड़ी से हादसा हुआ वो गाड़ी उनके काफिले में जरूर थी, लेकिन करण भूषण उस पर सवार नहीं थे। तो फिलहाल अभी पूरी तौर पर जो प्रशासन है उसने उसको हादसे पे ही इंगित कर रखा है और हादसा ही मान करके वो चल रहे हैं। जी बिल्कुल हादसा है ये, लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है वो फरार हो गया है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, तो इस पर सवाल तो खड़े होंगे। राजेश, नहीं, बिल्कुल एसपी का ये कहना जरूर था कि ड्राइवर के बारे में पता लगाया जा रहा है कि ड्राइवर कौन था। उनकी उनसे बात करने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई रिस्पांस ना पुलिस की तरफ से सामने आया है, ना ही सांसद के परिवार की ओर से कोई रिस्पांस सामने आया है, ना इसकी अभी तक किसी ने जिम्मेदारी ली है कि आखिरकार जिस समय यह हादसा हुआ उस समय आखिरकार उस फॉर्च्यूनर गाड़ी का ड्राइवर कौन था जिसने इस घटना को अंजाम दिया। ये जो बाइक सवार हैं इनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या उनकी तरफ से कोई आरोप लगाया गया है? राजेश, कोई बातचीत अगर आपकी उनसे हो पाई हो, कोई जानकारी मिल पा रही हो? देखिए, 2 सगे भाई थे जिनके दोनों लड़के। अब जाहिर सी बात है कि जिसके घर में एक साथ 2 इंतकाल हो जाएगा, 2 परिवार के लोग चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर दुखों का पहाड़ तो टूटेगा ही। सारे लोग इकट्ठा जरूर हुए थे, यहाँ पर आए जरूर थे, घटना स्थल पर आए थे, लेकिन पुलिस ने वहां पहुंच करके लोगों को समझा बुझा करके बॉडी को मर्चरी भेजा और इसके बाद उनके परिवार वालों को समझा करके भेज दिया। पुलिस ने बॉडी को अपने कस्टडी में ले रखा है। जो गांव के लोग हैं वो धीरे धीरे मर्चरी में इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। अभी आगे उनसे जब वहां पे बात होगी, जब मर्चरी चूंकि 2 बजे के बाद पोस्टमार्टम शुरू होगा, इसके बाद उनका बयान सामने आएगा कि आखिरकार क्या था और क्या उनके मन के अंदर चल रहा है। जी, डॉक्टर्स के से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो, जिस हॉस्पिटल में इन दोनों बाइक सवारों को वहां पर भर्ती कराया गया है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, अगर वहां पर वक्त रहते क्या उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता, राजेश, तो क्या इन दोनों की जान बच सकती थी? इस समय उनको घटना स्थल से उठा करके सीएससी लाया गया एम्बुलेंस के जरिए। तो जब उनको लाया गया तो वहां पर डॉक्टर ने पहले ही उनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया कि इनकी मौत पहले ही हो चुकी। तो ऐसी स्थिति में उनके इलाज का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। हाँ, महिला जरूर घायल थी जिसको सीएससी में पहले प्राथमिक उपचार देने के बाद उसको जिला अस्पताल के लिए भेजा गया। डॉक्टर तभी इलाज करता है जब आदमी के अंदर जान होती है। तो फिलहाल जब ये दोनों लोग पहुंचे हैं अस्पताल तो दोनों लोगों की जानें जा चुकी थी, इस वजह से डॉक्टर का कोई रोल नहीं था। बिल्कुल, लेकिन लापरवाही इस पूरे मामले पर निश्चित तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि काफिले में जिस तरह से गाड़ियां चल रही थी, हादसा हुआ और उसके बाद कहा जाए कि ड्राइवर जो है वो गाड़ी छोड़कर फरार हो जाता है, बाकी की जो गाड़ियां हैं वो भी अपना रास्ता लेती हैं, लेकिन वो जो तमाम घायल रोड पर पड़े हुए थे उनको कोई भी अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाता है। तो ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मानवता की दृष्टि से भी ये एक ये जो काम किया गया है वो सही नहीं लग रहा है। और इसी वजह से देखिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। करण भूषण जो है वो अभी तक लापता है, कोई एक सिंगल बयान नहीं सामने आया है, ना ही परिजनों से ढांढस बनाने की कोशिश की गई इस पूरे मामले पर। देखिए, मानवता को शर्मसार करने वाला मामला तो बेशक है। आज दिनांक 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे
थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के दो व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को सीएचसी कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, पुलिस की तरफ से ये जो बयान सामने आया है कि दोनों का दुर्घटना के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था संजय, जहां पर उनकी मौत हो गई है। डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड वहां पर घोषित किया है। लेकिन ये पूरा मामला अभी भी कहीं ना कहीं संदेहास्पद है, क्योंकि जो काफिले में सवार जो तमाम गाड़ियों के ड्राइवर थे वो भी अभी तक फरार हैं। करण भूषण, उनका कुछ अता पता नहीं है। तो ये सवाल जो है वो कई सारे हैं, पुलिस पर खासकर सवाल उठ रहे हैं संजय। बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं आपको कि अब तक की कार्रवाई देख करके और पुलिस की जिस तरीके से अभी बयानबाजी हुई है, उससे लग करके सीधे तौर पर यह साबित हो रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय है और एक सीधी लकीर खींच करके, जो कहा जा सकता है कि नॉर्मल कार्रवाई जिससे कि पुलिस पर सवाल ना उठे, वो कार्रवाई करके वो इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास और इस मामले से किस तरीके से पल्ला झाड़ा जाए, इसलिए करने का प्रयास पूरी तरीके से सामने दिखाई पड़ रहा है। जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हादसा हुआ हादसे के बाद से उस जो दोनों मृतक हैं उनके और जो घायल महिला थी उनको जानने के, उनका हालचाल जानने के लिए काफिला रुका तक नहीं। एक मानवता को शर्मसार करने वाला एक राजनीतिक परिवार का व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है? ये कहीं बड़ी घटना थी और उस घटना के बाद कम से कम वहां पर लोगों को रुकना चाहिए था, वो काफिला रुकना चाहिए था। दूसरी बात, जो पुलिस ने अभी तक उस ड्राइवर तक का पता नहीं लगा पाई है। करण भूषण की उस काफिले से जिस तरीके से मौत हुई उस पर भी सवाल यही रहा कि करण भूषण और ड्राइवर कहां पर हैं और क्यों गायब हैं। आखिरकार तीसरी बात यह है कि आखिरकार कार्रवाई करण भूषण के काफिले पर क्यों नहीं की गई, आचार संहिता का उल्लंघन की एफआईआर क्यों नहीं की गई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं शांतनु जो लगातार हवाओं में तैर रहे हैं और पुलिस पूरी तरीके से दबाव में काम कर रही है। शांतनु, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देख रहे हैं भारत का